हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए हिंदी की कॉपी लिखना। और हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, परीक्षा में कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसको बिल्कुल आप लोग अच्छे से सीख लीजिए और अच्छे तरीके से सीख कर जाइए, ताकि लिखने के बाद आपका एग्जामिनर एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए, मैं एक 2025 के लिए वायरल मॉडल पेपर हिंदी का लेकर के चले आया हूं, जिसका कोड 801 दिए हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, अनुक्रमांक नाम सब कुछ भर लेना है। और चलिए, जितने भी ये बहुविकल्पी प्रश्न है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप लोग OMR शीट पर हल करके चले आइएगा। तो इसे तो हम कराएंगे नहीं, सीधे हम बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब की तरफ, जिसे लिखना होता है। तो चलिए, बिना देर किए अब हम लिखते हैं और आप लोग समझिए कि कैसे लिखना है। तो देखिए, ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है पूरे 50 अंक का है। सबसे पहले लिखने का तरीका समझिए। लिखा गया है कि वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। तो पहले आपको सबसे पहले ये कॉपी है, कॉपी पर लगाना है आपको खंड ब। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों खंड ब, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा प्रश्न है, इसके बारे में हमको लिखना है। तो ये है वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ एक हेडिंग बनाइएगा, वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वर्णनात्मक प्रश्न आपको हेडिंग बनाने के बाद लिखने चालू कर देना है। यहाँ आप लोग स्केल के सहायता से खींच दीजिएगा ताकि बढ़िया से दिखे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न। अब प्रश्न पहला है इसमें कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि हम लोग लगाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 लगाने के बाद इसमें दो गद्यांश दिए हैं। पहला गद्यांश ये है कि यह कोई बात नहीं, और दूसरा गद्यांश अथवा करके दिया है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए। तो आपको किसी एक का ही उत्तर देना है। तो हम पहले का उत्तर लिख रहे हैं। देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लगा दिए हैं। इसे कहाँ से, तो यह कोई बात नहीं। अब हम लिखने का तरीका बताएंगे। लिखेंगे यह, ये भी हेडिंग ही रहेगा। या ऐसे लिखकर आओगे तो बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। यह कोई हो गया। उसके बाद आपको यहाँ डैश 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 दे देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि कौन सा वाला बच्चा ने लिखा है। और लास्ट में है देखता था, और देखता था, और, ठीक है, देखता था। तो ऐसे इसको लिख देना है। तो ये और देखता था, ये लिख करके, और आप लोग अब लिखिए, इसका अर्थ लिखिए कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भी भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है रेखांकित है। तो पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम यहाँ अब हेडिंग बनाएंगे। ये पहला हो जाएगा और हो जाएगा संदर्भ। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ। तो ये कौन सा पाठ से लिया गया था, तो देखिए ये कौन सा पाठ से लिया गया है। यह जो गद्यांश है, यह जो गद्यांश है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो अब इसका हम गद्यांश कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, गद्यांश है तो गद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ लिखना है कला से, हिंदी, हिंदी हो गया। आगे लिख देंगे के गद्य खंड में, के गद्य खंड में संकलित और पाठ का नाम फिर लिखेंगे मित्रता, मित्रता। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, नामक
पाठ से लिया गया है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके आगे लिख देंगे जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो लेखक का, राइटर का भी नाम हिंदी में जो है बिल्कुल ब्लैक से लिख करके आना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा में। जी हैं, अब यहाँ से आ जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों नीला से। तो ये हो गया हमारा संदर्भ लिखने की कला। ऐसे आपको संदर्भ लिखना है। अब इसका प्रश्न संख्या 2 है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ का भाषा में, अपने भाषा में लिख देना है। अब लिखेंगे, देखिए दूसरा का हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे व्याख्या। और व्याख्या लिख देना है। कैसे लिखेंगे देखिए। तो व्याख्या में मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि लेखक का कहना है कि, अब देखिए लेखक का कहना है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग भी आकर्षित हो जाते हैं। तो लिखेंगे कि यह या ये कोई बात नहीं है कि समाज, हो गया, समाज में एक ही स्वभाव और विचार के लोगों के मध्य मित्रता हो सकती है। मतलब लेखक कहना चाहता है कि एक ही स्वभाव और विचार के लोगों के मध्य मित्रता हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। समाज में, आगे लिख देंगे, समाज में अपने से भिन्न स्वभाव वाले व्यक्तियों के मध्य भी मित्रता हो सकती है। बस ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या। तो व्याख्या बिल्कुल ऐसे लिखना है। कॉपी देख रहे हैं कितने आपके सामने मैं अच्छा सा लिख रहा हूँ, बिल्कुल एक एक टॉपिक को। अब अगला है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों हो जाते हैं। तो तीसरे का आंसर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे डाल देंगे प्रश्न संख्या ऐसे 1 2 3 करके। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा का। अब इसमें पूछ रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं। तो लिखेंगे कि लेखक के अनुसार लोग एक दूसरे की ओर, तो यहाँ से लिखना है कि समाज में लोग एक
एक दूसरे की ओर विभिन्नता देखकर, एक दूसरे की ओर विभिन्नता देखकर आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग सोचते हैं, क्योंकि वे लोग सोचते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है वो, या वे गुण उनके मित्र में हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिल्कुल लिख करके चले आना है। तो ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश का लिखना, कैसे हमको गद्यांश के उत्तर लिखना है ये मैंने सिखा दिया। अब पद्यांश वाला भी नियम लगाना है। पद्यांश का उत्तर हम लोग कैसे लिख कर आएंगे, देखिए आगे आपका प्रश्न संख्या 2 उसी पाना पे है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पद्मगिरि लौघ है। ठीक है, आगे क्या दिया है कि अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही आपको तुरंत प्रश्न संख्या 2 लिखना है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 2। प्रश्नोत्तर संख्या ये हमारा हो जाएगा 2। तो इस तरह से 2 लिख देंगे। अब ये लाइन खींच करके आगे कौन सा है, तो आगे हमको कौन सा याद है, तो मान लीजिए कि हमें चरण कमल वाला याद है, तो चरण कमल का हम लोग लिखेंगे। तो देखिए आगे आपको लिखना है यहाँ चरण कमल लिख करके और बीच में आपको डैश 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 दे देना है, ऐसे डैश 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 दे करके, और आपको लास्ट वाला है बंदो तिहि पाई, बंदो तिहि पाई, मतलब कि आपने इसका जो है तीनों प्रश्न हल किए हैं। कौन सा, संदर्भ, ससंदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, देखिए संदर्भ पहले हेडिंग बनाइएगा, ये आपका हो गया संदर्भ, संदर्भ हेडिंग बन जाएगा। और संदर्भ में ये पहला था ना संदर्भ, मान लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे पाठ का नाम उसी तरह से, प्रस्तुत पद्यांश। अब आगे हम छोड़ दे रहे हैं, यह हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से, हिंदी के काव्य खंड में संकलित कौन सा, तो मान लीजिए कि पद, तो आप लिख लीजिएगा पद शीर्षक से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो श्री सूर दास जी हैं, दास जी हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपका ये हो जाएगा संदर्भ। आपको बीच में बिल्कुल पहले की भांति लिख देना है। फिर आपका आएगा व्याख्या की बारी, तो यहाँ 2 नंबर लगाइएगा और लिखिएगा व्याख्या, बिल्कुल अच्छे से लिखना है व्याख्या। और व्याख्या में क्या लिखेंगे, देखिए कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा होने से बहरा भी सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति भी बार बार बोलने लगता है। जो रंक है चले रंक चले सिर छत्र धराई, मतलब कि जो निर्धन व्यक्ति है वह भी राजा की भांति
चलने लगता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो यहाँ व्याख्या हो जाएगा। और 3 नंबर है यहाँ कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए उपयुक्त पंक्तियों में आपको अलंकार का अध्ययन करना है। तो इसमें है रूपक अलंकार। तो हम यहाँ लिखेंगे रूपक अलंकार। क्या लिखेंगे? रूपक अलंकार। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 2 भी हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हमारा प्यारे बच्चों आगे हैं कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कौन क्या है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषास्य केंद्र स्थलम अस्ति इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृते च आलोकः सर्वत्र परिस्यन्त मुंगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शनं शास्त्राणाम् अध्ययनं अकरोत् स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदम् अनुवाद फारसी भाषायाम् अकरोत् कारितः। तो या तो आपको इसको लिखना है, नहीं तो इसे लिखना है। तो आपको क्या करना है, तुरंत आप बनाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है। अब आपको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 3 और लिख करके चले आना है। मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए प्रश्नोत्तर संख्या 3। प्रश्नोत्तर संख्या 3 रख करके और आपको कहाँ से लिखना है, ऐसा नगरी वाला लिख रहे हैं तो यहाँ पहले लिखेंगे ऐसा नगरी, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि कौन से गद्यांश का आपने संस्कृत में वाला हिंदी में अनुवाद किए हैं। तो यहाँ हो जाएगा भाषाया कारितः। तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसका हम संदर्भ लिखवा दे रहे हैं, आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा। देखिए संदर्भ पहले लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग लगाइए और लिखिए संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल पहले जैसे ही प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। देखिए यही मैं आपको सिखा रहा हूं बार बार, यहां लिखना है ब्लैक से, हिंदी के संस्कृत खंड, हिंदी के संस्कृत खंड। और कौन सा पाठ है, तो वाराणसी। तो यहां लिखेंगे वाराणसी, वाराणसी पाठ से लिया गया है। बिल्कुल आपको ऐसे लिख देना है। तो ये तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ। अब आपका है हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद आपको यहाँ हेडिंग बनाना है और लिखते चले जाना है। हिंदी अनुवाद में चलिए मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखना है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थल है। आगे लिखा है कि एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृते च आलोकः सर्वपर्यस्यन्त, मतलब यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह पर फैला हुआ है। मुंगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययन करो, मतलब मुंगल युवराज दाराशिको भी यहाँ पर भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए आया था। सतेषा ज्ञाने तथा प्रभावित अभवत यत्र तेन उपनिषदम अनुवादम फारसी भाषायाम करोत्, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि इन उपनिषदों को
फारसी भाषा में अनुवादित करवाया था। तो ये ऐसे आपको लिख देना है, रिप्रेजेंट कर देना है, यही बिल्कुल बात आपको अच्छी तरीके से लिख करके चले आना है। चलिए आगे हम बताते हैं कि आगे हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से 3 का क्वेश्चन का हो जाएगा। अब आगे हमारा जो है प्रश्न संख्या 4 है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। मान हित्वा प्रियो भरोत क्रोध हित्वा हित्वा न शोचन्ति काम हित्वार्थान भवंत लोभ हित्वा न सुखी भवेत्। अथवा करके दिया है कि सर्वे भवंत सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ऐसे ही आपको प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल करके और इसका किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा। और 5 है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। और ये जो है ना प्रश्न प्रत्येक बच्चा के लिए अलग अलग जिले से अलग अलग दिया गया है। आगे है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्य रचना तथा रचना का उल्लेख कीजिए, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो चलिए हम ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 है ना, तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिख करके और 6 का कौन सा है क। अब इसमें हमको जीवन परिचय लिखना है और किनका लिखना है। तो मान लीजिए कि हमको जिसे याद है उसी का किसी एक का लिखेंगे हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मान लीजिए कि आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो यहाँ आपको हेडिंग बना देना है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल ऐसे बना दीजिएगा। ये आपका इनका हेडिंग हो गया। फिर आगे आपको क्या करना है, लिखना है जीवन परिचय। तो यहाँ एक हेडिंग बनाना है आपको जीवन परिचय, और जीवन परिचय बना करके हेडिंग करके ऐसे लिखते चले जाना है। और आपको लिखना क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित, यहाँ लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में, वैश्य परिवार में सन, यहाँ हाईलाइट करना है, देखिए यहाँ जो लिखे हैं सन 1889 है, 1889 ईस्वी में हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। तो ऐसे आप इनका जीवन परिचय लिखना चालू कर देंगे और डॉट डॉट करके आपको लिखते चले जाना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ इनका जीवन परिचय समाप्त हो गया। लास्ट में लिख देंगे कि इनकी मृत्यु सन, ये भी हाईलाइट करके लिखना है, सन 1937 ईस्वी में हुआ था, 1937 ईस्वी में हुआ था। आप बिल्कुल लिखते लिखते बीच के सारे बात को आपको लिखना है, हुआ था। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय, ठीक है। अब इनकी रचनाएं, तो इनकी रचनाओं का नाम लिखेंगे आप, यहाँ हेडिंग बनाइएगा रचनाएं, और रचनाएं हेडिंग बना करके मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे कामायनी। मान लीजिए कि उनकी एक रचना है तो कामायनी, कामायनी एक ही बोला है, आप 2 भी लिख सकते हैं, लहर। तो इस तरह से लेखक का आपको जीवन परिचय जो है बिल्कुल लिख करके चले आना है। आगे है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास जी। तो उनका लिख दीजिएगा। अपनी पाठ पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, आप श्लोक लिखिएगा।
उसके बाद लिखा है कि प्रश्नों निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको किसी दो प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में दे करके चले आना है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ कितने मिलेगा आपको प्रश्न देखने को, तो 4। अब प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिएगा। तो निबंध भी उसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 9 लगाइए और जिस पर याद हो आपको अच्छे तरीके से लिख करके चले आना है। और प्रश्न संख्या 10 है कि अपनी विशेष सूचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिएगा। तो आपको एक अपने मित्र को पत्र लिख देना है, अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो आपको ऐसे 10 का 10 हो जाएगा, पूरे के पूरे करके चले जाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने जितने भी कॉपी लिखने का जो भी उचित तरीका है मैंने आपको एक एक करके बताया। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख करके चले आइएगा। यदि ऐसे ही अच्छे तरीके से लिख करके चले आते हैं तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। और एक बात, आपको केवल काले और नीले बाल पॉइंट पेन का यूज करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।